brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। समीक्षा बैठक में तमाम दिग्गज नेता जुटे और साथ ही उन 61 उम्मीदवारों को बुलाया गया जिन्होंने चुनाव लड़ा था। 61 में से 6 महज चुनाव जीते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन 2020 से भी 2025 में खराब हुआ। 2020 में वो 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 जीती थी, लेकिन 2025 में 61 सीटों पर लड़ी और महज 6 पर सिमट कर रह गई। सभी नेता दिल्ली तलब किए गए। सभी दिग्गज नेताओं के साथ बैठक शुरू हुई। ये कहा गया कि एक एक करके सभी नेता अपनी बात रखें। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता यहां मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक एक करके अपनी बात भी रखी, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक में निकला क्या? निकला यही कि 10,000 रुपए की योजना ने खेल खराब कर दिया। दूसरी बड़ी बात ये मैकेनिकल इलेक्शन का भी बात कही गई कृष्णा अल्लाबरू के द्वारा, और वोट चोरी पर तो सबसे ज्यादा निशाना रहा। अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से बिहार में कांग्रेस पार्टी में किसी की गलती की वजह से बिहार में एक इंजीनियर्ड परिणाम, बात ध्यान से सुनिए, बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल हैं। एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल हैं। हर दल की कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स। एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स। ऐसे कैसे होता है कि हर एक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हर एक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है? और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। वहीं जब यह सवाल किया गया कि क्या इस मीटिंग में, हार की समीक्षा बैठक में आरजेडी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से इस कदर हार हुई है चुनाव में, तो इसे लेकर सवाल टालते नजर आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। देखिए, लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, जैसे वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना। कारण क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि लड़ाई भी हुई है, गोली मारने की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है। कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात आपस में कुछ हुआ होगा, उसकी सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। कुल मिला के हार की समीक्षा बैठक में कई ड्रामा भी हुआ। ये कहा गया कि 2 नेता आपस में उलझते हुए भी नजर आए। वैशाली के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव, इन दोनों के बीच तू-तू मैं हुई। काफी गाली गलौज हुआ और उसके बाद एक दूसरे को गोली मारने तक की बात कही गई, लेकिन इस मामले को शांत कराया गया। यह मामला तब हुआ जब वहां से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके थे। हालांकि इस पूरे मीटिंग में सबसे दिलचस्प बात यही रही कि कांग्रेस ने हार का ठीकरा 10,000 रुपए की योजना, चुनाव आयोग और वोट चोरी पर फोड़ा है।
अब देखना है कि हार की समीक्षा के बाद बिहार में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है और पार्टी को आगे ले जाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।